Hello everyone, welcome to VDSK learning platform. So today we are going to study about past perfect continuous tense. जैसा कि इसके पहले हमने past perfect tense पढ़ा और अब हम आज past perfect continuous tense पढ़ेंगे. Past perfect continuous tense में हम देखते हैं कि जब कोई एक्शन पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम में स्टार्ट हुआ हो, किसी स्पेसिफिक टाइम में स्टार्ट हुआ हो और वह पास्ट में बोलते वक्त, स्टेटमेंट देते वक्त वह कंटिन्यू हो, तो हम उसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से डिनोट करते हैं. और मेनली ये टू टाइप से यूज होता है. एक तो जब कोई एक्शन पास्ट में हम कोई एक्शन जो पास्ट में कंटिन्यू होता है, जारी रहता है और उसके साथ हम किसी दूसरे एक्शन की बात करते हैं, तब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करते हैं. नेक्स्ट, जब कोई एक्शन पास्ट में जारी रहता है और किसी स्पेसिफिक टाइम से स्टार्ट होकर के, तब भी हम किसका यूज करते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसा कि हमने यहाँ पर पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है. पहला एग्जाम्पल है हमारा और पहला यूज हम देखते हैं. It is used to denote an action that had been going on for some time before another action took place in the past. It means इस टेंस का यूज किया जाता है an action that had been going on, एक ऐसा एक्शन जो जारी हो, कब तक? On for some time, कुछ समय पहले, before another action took place in the past, पास्ट में उससे पहले कोई और एक्शन हुआ हो. जैसा कि हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं. द चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर मेनी ईयर्स बिफोर दे अटैक्ड इंडिया. इट मीन्स चाइनीज जो थे वो इंडिया पर वॉर करने से पहले बहुत सालों से प्रिपेयरिंग कर रहे थे, प्रिपरेशन कर रहे थे. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दो एक्शन हो रहा है. चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर मेनी ईयर्स, एक सेंटेंस हो गया, और दूसरा दे अटैक्ड इंडिया. तो इसमें हम क्या देखते हैं? एक हमारा सेंटेंस ये हो गया और ये हमारा ये हो गया, क्लॉज हो गया. तो इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा इसमें हम क्या बता रहे हैं? द चाइनीज हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर वॉर फॉर मेनी ईयर्स. चाइनीज वॉर के लिए बहुत सालों से प्रिपरेशन कर रहे थे. बिफोर दे अटैक्ड इंडिया, इंडिया पर वॉर करने से पहले. यानी हम यहाँ पर दो एक्शन देख रहे हैं, एक एक्शन ये, एक एक्शन वो. अब इंडिया पर उन्होंने अटैक किया, उसके पहले क्या कर रहे थे? प्रिपेयरिंग कर रहे थे. यानी एक अटैक करने का एक्शन हुआ और एक प्रिपरेशन का एक्शन हुआ. तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि जब दो एक्शन साथ में हो रहा है और उसके पहले वाला एक्शन क्या था? गोइंग ऑन, प्रिपरेशन जारी था, तो हम उसको किससे बनाएंगे? उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे और ये वाला हम पास्ट इंडेफिनिट से बनाएंगे. तो ये तो इसका पहला यूज हो गया. एंड सेकेंड यूज, कोई भी पास्ट का एक्शन हो जो पास्ट में जारी हो और स्पेसिफिक टाइम से, किसी न किसी टाइम से वो स्टार्ट हुआ हो, तब हम उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से डिनोट करते हैं. जैसा कि दूसरा एग्जांपल है, आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग. मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा था. मैं तुम्हारा सुबह से वेट कर रहा था. तो ऐसे केसेस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. जैसा कि इसमें हम देख रहे हैं कि आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग, मैं तुम्हारे सुबह से वेट कर रहा था. इसमें केवल एक ही एक्शन हो रहा है और उसमें डबल एक्शन हो रहा है. तो हम इन दिस केस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. तो मेनली हमने ये समझा कि जब कोई दो एक्शन हो और उसमें एक एक्शन जारी हो और दूसरा एक्शन, उसके बाद दूसरा एक्शन हुआ हो, तब हम जो एक्शन पहले हुआ था, जारी था, उसको हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से और दूसरा एक्शन पास्ट इंडेफिनिट से बनाते हैं.
और अगर कोई एक्शन पास्ट में किसी स्पेसिफिक टाइम से शुरू हुआ हो और उसके बाद एट द टाइम ऑफ स्टेटमेंट वह जारी हो, तब हम उसको किससे बनाते हैं? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। जैसे कि दूसरा एग्जांपल दे सकते हैं, आई हैड बीन वेटिंग यू सिंस मॉर्निंग। इट मीन्स यह वह वेट कर रहा था, कब से? मॉर्निंग से। अगर यही मॉर्निंग से नहीं होता तो शायद हम इसको पास्ट कंटिन्यूअस से भी बना सकते थे, बट हियर इज मेंशन टाइम, दैट्स व्हाई वी हैव टू use past perfect continuous tense. Now we will come on the topic of structure. तो अब हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम इसको इरेज करके इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम अफर्मेटिव की बात करते हैं। अफर्मेटिव में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसमें हैड प्लस बीन का यूज होता है। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इसके बाद अगर कोई अदर है तो अदर, अदरवाइज हम क्या करते हैं? अदर अगर है तो फिर फॉर या तो सिंस प्लस टाइम। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट हैड बीन, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, अदर, फॉर, सिंस प्लस टाइम। ये इसका स्ट्रक्चर होता है अफर्मेटिव का। और इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का यूज हो रहा है एंड आफ्टर दैट हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करते हैं। नाउ हम लोग निगेटिव में भी हम क्या करते हैं? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस he had not been प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर, फॉर, सिंस प्लस टाइम। नेक्स्ट हम इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में भी हम क्या करते हैं? सबसे पहले इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। हैड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस अदर प्लस फॉर, सिंस, टाइम और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव निगेटिव में हम क्या करते हैं? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस अदर प्लस फॉर,
सिंस प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर हो गया, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव निगेटिव। तो इसमें अगर WH वर्ड वाला सेंटेंस आता है तो हम क्या करते हैं, इसके पहले WH वर्ड को हम इंक्लूड कर देते हैं, WH वर्ड को हम रख देते हैं, आफ्टर दैट हम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस एज इट इज राइट करते हैं। डियर स्टूडेंट, आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया होगा। बट अगर इसके बाद भी आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।